जी जी। अम्मा क्या फोन पे लगी रहती हो? चले मैं बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, मेरा बेटा बड़ा खुश नजर आ रहा है। अम्मा जैसा तू बोल रही है वैसा ही कर रहा हूँ बिल्कुल मैं एक बात बताऊं, बस सायमा ना मुझे सच्चे दिल से चाहने लगी है, मोहब्बत करने लगी है मुझसे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो खुश है। अम्मा जब से वापस आई है ना, उसे मेरी हर बात अच्छी लगने लगी है, बात बात पे हंसने लगती है अम्मा, कसम से। अम्मा एक दिन आएगा देखना, मेरे बगैर एक दिन नहीं रह पाएगी वो। हाँ। क्या बच्चों की तरह खुश हो रहा है? ठीक है, अच्छी बात है। आजम बेटा पहले काम करना है। हो गया अम्मा? बेटा जानता तो है सरमत सोबिया से खुश नहीं है, और मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि सरमत कब कोई गलत कदम उठा दे। क्या बोलती रहती हो, मेरे को समझ नहीं आती तुम्हारी बातें कभी कभी। आजम मुझे ऐसा लगता है सरमत किसी लड़की को पसंद करता है। अम्मा क्या बोल रही हो? सरमत औरतों को देखते ही उसकी आंखें झुक जाती हैं। अम्मा माना वो सोबिया को पसंद नहीं करता, लेकिन चक्कर उक्कर नहीं चलाएगा। क्या हो गया तुम्हें? अरे मैंने खुद उसके मोबाइल में तस्वीरें देखी हैं, मुझे साहिरा ने दिखाई थी। अम्मा कस्टमर होगी कोई, इतनी सारी औरतें आती हैं उसकी दुकान पे, तुम भी ना। नहीं बेटा मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो मामला कुछ और लग रहा है। बेटा जरा तू खोज तो लगा। अच्छा ठीक है अम्मा, जैसा तू बोलती है। अब मैं इस मैटर को देखता हूँ पर्सनली। एक बात तो बता अम्मा, मामू से बात की तूने? अम्मा फाइल तो दे दी है, लेकिन वो दुकान तो नाम करवाओ। खाली फाइल का क्या करूंगा, कागज के टुकड़े हैं वो मेरे लिए। हाँ ये भी ठीक कह रहा है, करती हूँ बात। और जब दुकान तेरे नाम हो जाए ना तो तू खुद खोल के बैठना। हाँ खुद खोल के बैठ जाना, खाली दुकान में क्या करूंगा, पैसे हैं मेरे पास अम्मा। फिक्र क्यों करता है, देखना पैसे भी तेरे मामू से ही लूंगी, आखिर दामाद है उनका। वो भी जो उनकी बेटी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। चल निकल बदतमीज। क्या मारती रहती है अम्मा तू मेरे को हर वक्त। हेलो अम्मी। सोबिया बेटा कैसी हो तुम? मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र लगी हुई है। सरमत का रवैया कैसा है अब तुम्हारे साथ? और तुम्हारी सास ने तो कुछ नहीं कहा? अम्मी सरमत अब तक मुझसे नाराज है, मेरी को बात सुनने को तैयार ही नहीं है वो। सब्र करो बेटा, खुदा इसका फल तुम्हें जरूर देगा। सब्र ही तो कर रही हूँ अम्मी, लेकिन कभी कभी कुछ बातें बर्दाश्त नहीं होती। देखो बेटा, औरत का सबसे बड़ा हथियार ना सब्र ही तो है। तुमने बिल्कुल अपना मूड खराब नहीं करना, बस चुपचाप एक अच्छी बहू की जिम्मेदारी अदा करती रहो। जी अम्मी। अम्मी अब्बू कैसे हैं? वैसे ही नाराज और गुस्से में। तो तुम लोगों को जिक्र तक नहीं करते, ना बात करना पसंद करते हैं। अम्मी अब्बू कब मुझसे बात करेंगे? मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन आएगा कि वो तुमसे बात भी करेंगे और तुम्हें अपने गले से भी लगाएंगे। जी अम्मी। बर्तन धो रही हो? ऐसा कर रहे इसके बाद शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दो। जी पापा। सायमा कहाँ है? अपने कमरे में होगी।
उसे तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए। नहीं फूफो, मैं कर लूँगी। तुम ये सब कैसे करोगी? नहीं नहीं अच्छा फूफो, रुको, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। रुकिए फूफो, मैं कर लूँगी। रात तो तुमसे बात नहीं हो सकी थी, लेकिन कान खोलकर सुन लो। अब अगर तुमने कोई गलती की ना तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। जहां तक मेरे इल्म है ना, तुम्हारा घर खतरे में है। अब तुम भी सरमत पर नजर रखो। मैं उसकी माँ हूं, वो मेरा सबसे फर्माबरदार बेटा है, और उसके बाप के गुजर जाने के बाद उसी ने इस घर को चलाया है। लेकिन इस घर की इज्जत भी मुझे बहुत अजीज है। जी फूफो। मेरी बातें ना अपने पल्लू से बांध लो। मेरी मर्जी के बगैर तुमने एक कदम नहीं चलना है। अब एक काम करो, सरमत की सरगर्मियों पे नजर रखो, उसका मोबाइल चेक करो। फूफो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सुबह सवाल मत करो, जो मैं कह रही हूं ना वो करो। अगर तुम अपना घर बचाना चाहती हो। फूफो आप कहना क्या चाहती हैं? जल्द पता चल जाएगा अगर तुमने ध्यान न दिया। बल्कि ऐसा करो, तुम आज रात ही ये काम करो, वरना सोबिया दिन ब दिन तुम्हारे लिए हालात बिगड़ते ही चले जाएंगे। वैसे मैंने आजम से भी कह दिया है, वो भी पता करवा रहा है, लेकिन घर में तुमने सरमत पर नजर रखनी है। ठीक है, समझ गई ना मेरी बात जो मैंने कहा है? अब एक काम करो, सरमत की सरगर्मियों पे नजर रखो, जो मैं कह रही हूं ना वो करो, अगर तुम अपना घर बचाना चाहती हो।